युवा जितना ज़्यादा हो सके हम जुटेंगे। गांधी मैदान में हम वादा करते हैं तो वहाँ पर दूसरा जाति का पैर भी रखने का जगह नहीं हम देंगे। सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वास्तविक हम पान हैं। हाको रथ पान का मतलब यही है कि जन जन के जो भी लोग देखेंगे कि वास्तविकता ताती तत्वा जिसको हम कहते हैं वही ओरिजिनल पान है और मुझे पान का दर्जा वापस दिया जाए। जब तक हमारा अधिकार और आरक्षण प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग जो है सरकार चाहे जो भी रहे उसे हम लोग जो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो जिसकी सरकार हो। बांका जिला में पान समाज का लोकसभा में अगर देखा जाए 3,14,000 हमारी संख्या है, उसमें से 3,12,000 यादवों की है, 2,46,000 मुसलमानों की है और 2 लाख लगभग जो है कुशवाहा कोयरी कुर्मी की है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ गौतम कुमार मांझी पान। अच्छा, मांझी पान, फिर से बोलिए सर नाम अपना। गौतम कुमार मांझी पान, यानी कि विभिन्न टाइटल ये मेरा है। मतलब पान मांझी भी लिखता है? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? हम बांका जिला से आए, जिला अध्यक्ष। अच्छा। अखिल भारतीय पान महासंघ। अच्छा। और बांका में क्या पान मांझी भी लिखते हैं? बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि आप चले जाइए वहाँ पे आपको मांझी मिलेगा, मंडल मिलेगा, शर्मा मिलेगा, वर्मा मिलेगा, पूर्वे मिलेगा, यानी विभिन्न टाइटलों के नाम से जाने जाते हैं। यही सरकार जो है नहीं जान रही है। कहीं न कहीं तो कहा जाए आपके जाति के सारे नेताओं का ये दावा किया जाता है कि पान जाति बिहार में लगभग 70 से 80 लाख जनसंख्या है। उसके बाद बिहार सरकार के आंकड़ा के अनुसार 22 लाख कुछ दिखाया गया। कहीं न कहीं यही आप लोगों का एक गलती हुआ होगा कि आप लोग मांझी लिखते हैं, कोई मंडल लिखते हैं, कोई दास लिखते हैं, कोई शर्मा लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना एकदम बिल्कुल सही। गलती तो आप लोग कर रहे हैं सर। लेकिन हमारा जाति में पान है। ये सरकार को जो है जब उनका रिपोर्टिंग हो रहा था, तैयार हो रही थी, तो वो बैठ के एक ही जगह जो है लोग सारे लोग रिपोर्ट किए हैं और सच्चाई रिपोर्ट यही है कि बिहार में हमारी संख्या जो 80 लाख से प्लस है और ये 80 लाख हमारा पान समाज के लोग आदरणीय इंजीनियर IP गुप्ता जी के नेतृत्व में हाको रथ हम पान हैं कि लड़ाई के लिए एक अभियान जारी हो चुका है और ये 6 अक्टूबर से शुभारंभ है और ये तकरीबन 10 जगह जो है ये सभाएं होगी और बांका जो ऐतिहासिक रूप दिखाया था 2019 के 31 जनवरी को, उससे भी बड़ा रूप जो है बांका भागलपुर में आके एक अपना रूप प्रदर्शन करेगी और हाको रथ हम पान का एक मजबूत हिस्सा बनेगा और इंजीनियर IP गुप्ता जी के हाथ को मजबूती के साथ हम लोग पान समाज के लोग उनको मदद करेंगे और मजबूती के साथ हम लोग आज जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिला के पूरे बिहार का पान समाज जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हाको रथ पान है से क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को या सरकार को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सरकार को ये संदेश है, जिस प्रकार से हमें आरक्षण प्राप्त हुई थी 2015 को और तकरीबन 9 साल आरक्षण हमें मिला और पुनः फिर जो है उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो छीना गया, ये बहुत ही दर्द हो रहा है हमारे पान समाज के लोगों को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता जी इसके लिए कड़ी संकल्पित हैं कि जब तक हमारा अधिकार और आरक्षण प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग जो है सरकार चाहे जो भी रहे उसे हम लोग जो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो जिसकी सरकार हो। और जिस दिन हमारे सरकार हमारी बात को सुनेगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने विगत चुनाव में पान समाज पूरी मजबूती के साथ उन्हें बनाने का काम किया है और आने वाला चुनाव में अगर हमारी बात को नहीं सुनता है तो आने वाला जो है समय में हम लोग उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मतलब आप लोग हर परिस्थिति में अब हाथ जोड़ने का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, आज का काम करेंगे। बिल्कुल, आज दिन तक हम लोग उनको सुना, देखा। पान समाज जो है उनको जो है निगाहें से टटोल रही थी कि भाई हमें भी जो है अवसर दीजिए। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में 243 विधानसभा है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 243 विधानसभा में एक भी पान समाज का बेटा नहीं विधानसभा में बैठा हुआ है। कितनी दुख की बात है। एक तरफ कहते हैं आज़ादी का 75 वर्ष बीत गया और एक तरफ जो है पान समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, जबकि बहुत जगह 243 विधानसभा में बहुत ऐसे विधानसभा है जहाँ तांती समाज पान समाज के लोग निर्णायक वोट साबित होते हैं। बिल्कुल, आप चले आइए। हम अपने जिस जिला से हम आ रहे हैं बांका जिला में पान समाज का लोकसभा में अगर देखा जाए 3,14,000 हमारी संख्या है, उसमें से 3,12,000 यादवों की है, 2,46,000 मुसलमानों की है और 2 लाख लगभग जो है कुशवाहा कोयरी कुर्मी की है। बांका में सबसे ज्यादा पान समाज है और ये पान समाज बांका ने दिखा दिया है 2019 का
31 जनवरी का वो दिन था और 15 दिन में पान समाज ने पूरे आरएम के मैदान को भरकर वहाँ के जिला अधिकारी को इस रैली को इतना मजबूती से सफल किए कि वहाँ के जिला अधिकारी को भी सोचना पड़ा कि एक जाति का आज दिन तक इतना बड़ा रैली नहीं हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में पान समाज के लोग बांका में आए हैं। इसलिए आज जो है इस जगजीवन राम में आह्वान हो चुका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है कि 23 मार्च 2025 में जो गांधी मैदान में एक विशाल रैली होगा, उसमें पान समाज के पूरे बिहार के लोग, पूरे नवयुवा साथी लोग और माता बहनें मजबूती के साथ एकतानी चट्टा के साथ जो है हम लोग उस रैली में भाग लेंगे। नेताजी इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि ऐसा रैली करेंगे कि बिहार में अभी तक नहीं हुआ। एक रथ यात्रा के साथ साथ हेलीकॉप्टर यात्रा भी हो गया। बिल्कुल, ये तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है। आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, आज दिन तक हमारे जाति के लोग कभी हेलीकॉप्टर का जो है सपना में नहीं देखा था और आज हमारे नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता ने एक हेलीकॉप्टर का जो बात बोला, इससे बिहार के पान समाज के लोगों का सीना 32 से 56 इंची का हो गया। ये तो हमें गर्व होनी चाहिए। क्या लगता है, मतलब पूरे बिहार के नेताओं लोग को हड़का दीजिएगा आप लोग पान समाज के लोग ना? बिल्कुल, हमें आरक्षण मिला, वही नेता को हम लोग सदा ही जो है हम लोग वोट करने का काम किए थे पूरे बिहार से। आज आरक्षण मिला और उस आरक्षण को आप पुनः फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छीन लेते हैं। जिस भाई को, जिस लोगों को एक तरफ कहते हैं कि गरीब गुरबों को हम आरक्षण के तहत आगे बढ़ाएंगे और ये गरीब गुरबा जो हम लोग अनुसूचित जाति के लायक हैं थे और उसको जो है इस साजिश के तहत आरक्षण छीन के आपने जो है कोर्ट ने जो है ये तो गलत किया ही। साथ ही साथ ये जितने भी राजनीतिक दृष्टि के लोग हैं उनको भी जो है इस पे जो है विचार करना चाहिए था और अध्यादेश लाके जो है पार्लियामेंट में इसकी बात को रख के उसका तो जवाब देना ही होगा, इसलिए कि आज पान समाज जग चुका है। अच्छा, और आने वाले विधानसभा से पहले अगर इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप विधानसभा से पहले अगर मेरे अनुसूचित जाति से जो हटाए हैं उसके बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो उसका जवाब आपको विधानसभा में मिलेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में दम मारने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पहले आपको अपने हृदय से पुकार करता हूं कि आप मुझे जो वापसी ले लिए हैं वो मुझे लौटा दें। मतलब आप लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं ना? अधिकार तो देना ही होगा, चाहे प्रेम से दो, अगर नहीं देते हो तो छीनने के लिए तैयार हैं। हर परिस्थिति में मैं छीनने के लिए तैयार हूं। मेरा हक है, हम छीन भी सकते हैं। अगर जो सुने होंगे कि अगर जो घी सीधा उंगली से नहीं निकलता उसको टेढ़ा करना पड़ता है और इतिहास गवाह है। जब सीता को हरण करके रावण ले गया था ना, उसके लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। युद्ध चाहे हमको करना पड़े तो वो भी हम करेंगे, अगर जो मेरा खून भी बहे ना तो वो भी हम बहाएंगे। हाकोरथ पान को लेकर आप युवाओं की क्या भूमिका होगी? युवा जितना ज़्यादा हो सके हम जुटेंगे। गांधी मैदान में हम वादा करते हैं कि अगर जो एक पान अगर जो ठान ले तो वहाँ पर दूसरा जाति का पैर भी रखने का जगह नहीं हम देंगे। सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वास्तविक हम पान हैं। हाकोरथ पान का मतलब यही है कि जन जन के जो भी लोग देखेंगे कि वास्तविकता ताती तत्वा जिसको हम कहते हैं वही ओरिजिनल पान है और मुझे पान का दर्जा वापस दिया जाए। मैं वर्तमान में हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आपने जो मेरा अधिकार आप ही दिए और आप ही छीन लिए हैं, वो आपका ये सिलसिला गुटबाजी का राजनीति नहीं चलेगी, नहीं मानने वाला है ये पान समाज के लोग। अब जो है उनको अधिकार देना होगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा तो पान समाज के लोग देखिए जब से एससी की कास्ट से BC 1 में डाल दिया गया है, काफ़ी पहले लोग धीरे धीरे विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बाद कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं। इस हद पे इस समाज के लोग पहुंच गए हैं। हर परिस्थिति में सरकार से फरियाने को तैयार है, कह रहे हैं कि यदि नहीं दोगे तो वापस छीन देंगे और यदि जहाँ जहाँ हम लोगों की जनसंख्या है बहुत जगह निर्णायक वोट साबित होते हैं, वहाँ हम आपको हिला सकते हैं। यदि नहीं मानो तो सत्ता से तो दखल कर ही सकते हैं। जानते हैं, देखिए हम लोग पान थे और पान है।
सबसे पहले राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। सर्वे जो किया गया था इस बार, हम लोग सरकार का कहना है कि हम लोग सरकार का कहना है कि आप लोग तांती तत्वा हैं, ठीक है, आप लोग 25 लाख आबादी हैं, 80 लाख झूठ मूठ का बोलते हैं, लेकिन हम लोग मंडल के नाम से, शर्मा के नाम से बहुत हम लोग, मैंने कास्ट छिपा गुप्ता के नाम से बहुत नहीं चलते आ रहा है ना। ये 40 वर्षों से 100 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से चलते आ रहा है, तो पीढ़ी को कैसे समाप्त करते हैं? तो हम लोग पान ही है ना, जाति पर लिखते हैं टाइटल में मांझी, अच्छा, लिखते हैं टाइटल में मंडल, टाइटल में तांती, टाइटल उप जाति है, तो मंडल हम लिए, मंडल मेरा नाम है। टाइटल तो कोई भी हम रख सकते हैं ना, टाइटल में किसी तरह का बंदिश नहीं है। कुमार भी रख देता, कुमार में इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ गया आंको रथ पान का। दिखाना चाहते हैं सरकार को, अगर चुनाव जीत नहीं पाएंगे ना, हराने का भी कैपेसिटी रखते हैं। इस बार दिखा देंगे कि हम लोग 80 लाख हैं, 80 लाख थे, 80 लाख से भी हम लोग ऊपर उठेंगे। और हर विधानसभा में हम लोग का वोटर 40,000 50,000, हर विधानसभा बाका लोकसभा में हम लोग 3 लाख वोटर हैं, जबकि हम लोग बना भी सकते हैं। पान समाज से ही लोग नेता बनता है, जो रिकॉर्ड है अभी। तो क्या ये कहा जाए कि बांका वाले भैया लोग 2 बार से अपना निर्णायक वोट देकर के सांसद विधायक बना रहे हैं? बना रहे हैं, अभी वर्तमान में संसद है। कहीं न कहीं ऐतिहासिक जीत हुआ है। कहीं न कहीं कहा जाए कि आपके नेता आईपी गुप्ता जी को जो बांका वाले भैया से जो ठगा गया है, कहीं न कहीं उसको सबक सिखाया जा रहा है। एकदम सबक सिखाएंगे इस बार हम लोग, पूरा ठान लिए हैं। 6 तारीख से एकदम 2 बार से तो सबक सिखा ही रहे हैं। सबक सिखा रहे हैं कि अब नहीं सिखाने वाले उन लोग को अब इस बार दिखा देंगे हम लोग गांधी मैदान में, जो दोहरा के नहीं देंगे। अब हम लोग जग चुके हैं। क्या जो धोखा दिया हम लोग को, उसको दोहरा करके मौका भी नहीं देंगे।